वेलकम टू मृणाल इको क्लासेस। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट क्लास है। हमारी ये माइक्रो इको की हमारी ये फर्स्ट क्लास है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों के सामने कि हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी वीडियोस हमने अपलोड कर दिए, कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं वीडियोस। वैसे ही मैंने कहा था कि बीए और एमए और जो नेट के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, उनके लिए जो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट इकोनॉमिक्स जो होती है सब्जेक्ट वाइज में आपकी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो अभी आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो यहाँ हम सिर्फ देखेंगे कि कुछ टर्म्स जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हमारा यूटिलिटी, ठीक है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, वांट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। यूटिलिटी, कोई भी कम्युनिटी जो आप कंज्यूम करते हो उसकी आपकी जो सेटिस्फाइंग पावर है उस कम्युनिटी की, वो क्या होती है? यूटिलिटी। ठीक है। इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है? इनिशियल मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मान लो अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाने की रिक्वायरमेंट है, तो अगर फर्स्ट ब्रेड जो आप खाओगे ना, तो फर्स्ट ब्रेड से जो आपको यूटिलिटी डिराइव होगी वो होती है इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है। टोटल यूटिलिटी है कि आप जितने यूनिट कंज्यूम करोगे उसके बाद में, फर्स्ट आपने ब्रेड खाई, वो जिस जो उस फर्स्ट ब्रेड से आपको मिली यूटिलिटी वो आपकी हुई इनिशियल यूटिलिटी। उसके बाद जो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी कैपेसिटी है, जो जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन आप मैक्सिमम नहीं कर लो अपनी, तो जो एक एक करके जो आप वन बाय वन जो ब्रेड आप इंटेक कर रहे हो उनको हम कम एक साथ कर दे, एग्रीगेट कर दे। ठीक है, 1 2 3 4 उन सारे ब्रेड की यूटिलिटी को हम अगर एग्रीगेट करते हैं तो वो हमारा होगा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो ये है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। जो आपने इनिशियल जो टोटल जो इनिशियल कम्युनिटी पे, ठीक है, कंज्यूम करने पे जो आपको यूटिलिटी मिली थी, और आपको नेक्स्ट जो आपने ब्रेड जो नेक्स्ट आपने कम्युनिटी यूज़ करी उसकी यूटिलिटी, अगर आप उसको डिफरेंस निकालते हो तो आपका क्या आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ठीक है, अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो क्या बताता है? ये पहली बात, मार्जिनल यूटिलिटी को एनालाइज कैसे किया जाए, किस बिहाफ पे किया जाए। ठीक है, हमने बोल तो दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हमारा रिजल्टिंग है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। बट यूटिलिटी है कि कंजम्पशन है? कंजम्पशन किस बेस पे है? इनकम के बेस पे है, जो हम स्पेंड कर रहे हैं, और हम जो स्पेंड करना चाहते हैं किस यूनिट ऑफ कमोडिटीज पे। ठीक है, तो वो एनालाइज कैसे करेंगे? जो फॉर्मुलेट किया है ना वो एनालिसिस वो करिए अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। और ये बताते हैं कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे, ठीक है, इस तरह इन्वेस्ट करता है, और जिससे कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके यूटिलिटी। ठीक है, वो चीज़ क्या है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है। और कंज्यूमर बिहेवियर को अप्रोच, मैंने उसकी कंज्यूमर बिहेवियर को डिटेल में स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को दो अप्रोचेस हमारे पास में है। जो पहला अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि मार्शल ने propound किया है, और सेकंड अप्रोच है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि हिक्स एंड एलन ने प्रोवाइड किया है। ठीक है। और अगर हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारा कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बेस्ड है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मोस्टली, क्योंकि हम इसमें इंडिफरेंस कर पढ़ते हैं। हाँ ये पता है, ठीक है, बजट का बजट जो है हमारी सारी चीज़ें क्या जाएगी, हम पढ़ेंगे आगे एमआरएस वगैरह पढ़ेंगे कम्प्लीटली, तो क्या जाएगी आपकी इन्फ्लुएंस कर्व्स के बेस पे ही है। तो ये जो आपका अप्रोचेस टू कंज्यूमर बिहेवियर है उसको हम काफ़ी डिटेलिंग में जाएंगे, वन बाय वन वीडियो में बनाऊंगी, और इन शॉर्ट बनाऊंगी, ताकि आप सिंगल वे में सिंगल सिंगल थ्रेड ऐसे होगी कि एक थ्रेड से आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और उसी थ्रेड से आप समझ पाओगे। तो ये तो हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। जो ये टर्म्स है ना वो बार बार आपकी, जो हम पूरी कंज्यूमर पढ़ेंगे ना बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, ठीक है, हिक्सन एलन पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों में आपको ना एमआरएस पढ़ेंगे हम, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या, ये जो वर्ड्स है ये हेल्पफुल होंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पता है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, जैसे मैंने कहा था, ठीक है, टी यू एंड एम यू ये फर्स्ट क्वांटिटी है। हम देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वांटिटी। अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको यूटिलिटी ऑटोनिटी यूटिलिटी आपको, ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी मिली आपको। एम यू
वही होगी आपकी, ठीक है। मान लो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, चेंज इन जो आप जो कंजम्पशन है वही आपका क्वांटिटी आपकी है। अगर सेकंड आप बात करते हो, सेकंड क्वांटिटी अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी यूटिलिटी होती है 35, ठीक है। एमयू क्या हुआ 15। एमयू कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन टीयू अपन चेंज इन की। चेंज इन टीयू क्या है हमारा 15, ठीक है। और चेंज इन क्वांटिटी क्या है हमारा 1, तो क्या आ गया हमारा 15। आया समझ में, 15 आया हमें। अगर अगेन अगर थर्ड कम्युनिटी अगर आप इंटेक करते हो या फिर आप कंज्यूम करते हो यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी क्या आएगी 45। अगेन 35 to 45 क्या हुआ हमारा 10। और चेंज इन क्वांटिटी ये 2 से 3 क्या हुआ 1, क्या हुआ, तो हमारी एम यू क्या आई 10। सेम इसी तरह से 50, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 तक आप आ रहे हो, मैंने कहा था एक ऐसी लिमिट आती है जहाँ आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम पहुँच जाता है। उसके बाद अगर आपकी इनटेक या फिर आपकी जो यूटिलिटी आपको कंजम्पशन करने के लिए आपको दिया जाए, तो वो आपकी जो यूटिलिटी है वो निगेटिव में चली जाएगी। देखो, और मार्जिनल क्या होता है +1, कि जो आपकी यूटिलिटी है, ठीक है ना, उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है ना, वो क्या है मार्जिनल है, ठीक है। देखो 20, ठीक है, 20 को 35, तो 15 यूनिट ज़्यादा आपने कंज्यूम किया ना सेकेंड टाइम पे। फिर 45, 10 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम किया। तो जब एडिशनल जो ऐड करते हो ना, लास्ट टाइम से जो एडिशनल ऐड करते हो आप, उसे ही कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कहते हैं ना मार्जिन, बिजनेस में हम बात करते हैं कि ये हमारा मार्जिन है, कि ये इतनी प्राइस की है, तो इसके ऊपर जो हमारा ये मार्जिन रखते हैं हम, ठीक है। तो ये है जिसकी जिसकी दुकानें होंगी, जो बिजनेस करते होंगे फैमिली बैकग्राउंड में, पता होगा मार्जिन क्या होती है बिजनेस में। तो यहाँ बात करते हैं 4 यूनिट आप कंज्यूम करोगे तो 50 यूनिट्स आपको यूटिलिटी मिलेगी। और आपकी मार्जिनलिटी यहाँ देखो देखो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। जैसे मैंने कहा था, जितना इंटेक करते जाओगे उतनी ही आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखो देखिए, अब 50 में आपका 0 हुआ अगेन, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम था। यहाँ पे ऐसा हो गया कि अब आपकी भूख नहीं है, आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको दिया है तो वहाँ पे जाके आपकी यूटिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि जब तक आपको भूख लगी थी आपने रोटी खाई, ब्रेड खाया, लेकिन पेट भरने के बाद में अब आपको अगर एक्स्ट्रा और मिल भी रहा है, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी आपकी अब निगेटिव में जाएगी, ठीक है। आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आप अगर मान लो हम बात करते हैं कि आप कंज्यूम तो कर रहे हो, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे 45 आपने इतना कम नहीं किया, लेकिन मार्जिन घट से गिर गई है, बिल्कुल -5 में आ गया। क्यों, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन यहीं पे मैक्सिमम हो चुका है, आपका पेट यहाँ भर चुका है। जब पेट आपका यहाँ भर चुका है तो आप एक और रोटी भी नहीं खा सकते हो, ठीक है, -5। और जबरदस्ती खाते भी हो तो अगली एक और रोटी आप खाने लायक नहीं बचोगे, ठीक है। तो इस तरीके से 7 क्या है, मतलब बचोगे बट खा नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो ये है -10। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी देखो किस तरह से इंक्रीज हो रही है, 20, 35, 40, 50। ये भी एक समय तक इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, ये स्टेगनेंट हो गया, है ना। देन क्या हुआ, ये मार्जिनल भी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है एक पॉइंट के बाद में, और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है। मतलब कि जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, वहां से मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंचती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम डिराइव करने के करते हैं एक बार ट्राई, ग्राफिकल वे में देख लो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखते हैं कुछ, और ये एक हो गया हमारा, ये टोटल यूटिलिटी है हमारी, यहाँ पे है हमारी यूनिट ऑफ गुड्स, यूनिट ऑफ गुड्स। अगर बात करते हैं यहाँ पे 7 यूनिट है, यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है।
टोटल यूटिलिटी यहाँ पे है, ये अपनी होगी मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, करेक्शन कर देती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ देखते हैं हम 50 तक हमारा लास्ट है, तो यहाँ पे टीयू में देख लेते हैं 5, 10, 15, 20, या इसको ज़्यादा हो जाएगा ये, हम इसको 20 में कर देते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ भी सेम 10, 20, 30, 40 एंड 50। अभी देखो यहाँ फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट 20 पे जा रही है, ठीक है। सेकेंड यूनिट जो आपकी 35 में जा रही है, 35 जो है आपकी कुछ इस मिड पे रहेगी, ठीक है। थर्ड यूनिट 45 पे जा रही है, तो ये भी आपकी इस बीच में रहेगी। फोर्थ यूनिट आपका है 50, फोर्थ यूनिट 50 पे है, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट भी क्या है आपकी 50 पे ही है, तो हम यहाँ पे एम कर सकते हैं 50 पे ही है। सिक्स्थ यूनिट की बात करते हैं तो 45, 45 मीन्स यहाँ पे, और सेवेंथ यूनिट की बात करते हैं तो सेवेंथ कहाँ पे 35 पे, मीन्स इस जगह पे, इसके। तो हम बात करते हैं, अगर हम ये कुछ इस तरह से होता हुआ गया टोटल, यहाँ पे स्टेगनेंट रहा और अगेन ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, ये हमारा टी यू, ठीक है। आगे देखते हैं सेम क्या है मार्जिन। अगर हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी 20, यहाँ है अपना आया 20, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या, सेकेंड यूटिलिटी क्या थी हमारी 15, 15 कुछ यहाँ आएगा हमारा, ठीक है। थर्ड देखते हैं एम यू क्या है हमारा 10, तो थर्ड हमारा यहाँ पे आ गया 10। फोर्थ करते हैं बात तो 5, तो फोर्थ हमारा कुछ मिड में यहाँ आ जाएगा 5। फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ 0 है, तो 0 अपन यहाँ रख लेते हैं सीधे, ठीक है। सिक्स्थ, तो हम सिक्स्थ नीचे आते हैं, ये -5 और यहाँ -10 कर लेते हैं। सिक्स्थ क्या हुआ, सिक्स्थ गया नीचे, ये -5 तक, और सेवेंथ भी नीचे गया 10 तक। तो अगर हम ऊपर से डिराइव करने की कोशिश करते हैं, देखो ठीक है, ये सेकंड, यहाँ थर्ड, ये हुआ फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये हमारा सेवेंथ। तो यहाँ जो कर्व बनेगा ना, देखो यहाँ से होता हुआ ये देखो सीधे स्ट्रेट लाइन बने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद में ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कि एमयू क्या हो रहा है, निगेटिव हो रही है, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे जहाँ पे, तो फिफ्थ यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे है फिफ्थ, ठीक है, 0 पे है, और फिफ्थ यहाँ पे स्टेगनेंट पे है, ठीक है। और जैसे ही टी यू नीचे आती है, मीन टी यू इंक्रीज करती है ना, तो एम यू धीरे धीरे डिक्रीज करती है, डिक्रीज हो रही है, टी यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। हम लिख सकते हैं टी यू अगर इंक्रीज होती है तो एम यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। टी यू जब क्या होती है, इक्वल टू, हम बोल सकते हैं जब ये टी यू स्टेगनेंट होती है तो एम यू क्या है, एम यू 0 पे होती है ना। और जब टी यू डिक्रीज हो, सॉरी टी यू डिक्रीज होगी, जब टी यू डिक्रीज होगी, टोटल डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एम यू आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में चल जाएगा, ठीक है। ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। आई होप समझ में आपको अच्छे से आया होगा। फर्दर क्लासेस जो आपकी टॉपिक्स है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, आगे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डर, नेक्स्ट क्लास में कार्डिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्चुअल टॉपिक होंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपके माइक्रो मैक्रो हर सब्जेक्ट जो आपके इकोनॉमिक्स से अटैच्ड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू।